Good morning, all of you. Myself, Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor, Psychology. आज हम सकारात्मक मनोविज्ञान के इस पेपर में सफलतापूर्वक जीवन जीने अथवा सुख को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, अर्थात हाउ टू एनहांस हैप्पीनेस इन आवर लाइफ एंड हाउ टू एनहांस सक्सेसफुल लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र है वो सुख है, अर्थात हैप्पीनेस। सकारात्मक मनोविज्ञान हैप्पीनेस की सबसे ज़्यादा बात करता है और हैप्पीनेस को किस तरीके से हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कुछ तरीके और कुछ स्ट्रेटेजीज़ वो बताता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वह है जिम्मेदारी एक ताकत न कि बोझ। सुख को बढ़ाने के तरीकों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप यदि किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो नो डाउट जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है तो आपके ऊपर काम का प्रेशर भी होता है, आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करने के प्रेशर में भी रहते हैं। लेकिन अगर आप उसे बोझ न समझकर उसे आप अपनी ताकत समझें और ज़िम्मेदारी को जब आप पूरा कर पाएंगे अच्छे से, तो वो आपको एक असीम आनंद या सुख की प्राप्ति देगा। दूसरी चीज़ है ज़िंदगी में सिर्फ इच्छाएं न पालें, लक्ष्य भी बनाएं। अर्थात सिर्फ हम डिज़ायर कर लें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं 2 साल बाद अपने आप को वहाँ समझ पाता हूँ या 5 साल बाद मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ। इन चीज़ों से या अपनी इच्छाएं पालने से मात्र आपको सुख नहीं मिलेगा। जब तक कि आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कार्य नहीं करेंगे, आप उनके पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे। ज़रूरी है कि एक कोई अगर बड़ा लक्ष्य आपने बनाया है तो उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाइए, और जैसे जैसे आप उन छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे वैसे वैसे आप अपने आप को बड़े लक्ष्य के करीब पाएंगे, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि या खुशी प्रदान करेगा। जैसे यदि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आरएस या आईएएस बनना है, तो सिर्फ आप अपनी इच्छाएं मत पालिए, उसके लिए आप निरंतर मेहनत कीजिए। आप 12th के बाद जब यूजी क्लासेस में आते हैं, यानी जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, तो वहीं से आपका एक एम डिसाइडेड है सिविल सर्विसेज। अब आप उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि पहले मैं अपना फर्स्ट ईयर वगैरह अच्छे से कंप्लीट करूं, फिर मैं कोचिंग अगर कर रही हूं तो उसमें मैं अपना 100% दूं, घर पे मैं अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करूं, कोर्स में टाइमली कंप्लीट करूं। तो ये जो छोटे छोटे लक्ष्य जब आप प्राप्त करेंगे तो नेचुरल है आप अपने बड़े लक्ष्य की तरफ पहुंचेंगे जल्दी, और ये लक्ष्यों की पूर्ति ही आपको एक सेटिस्फैक्शन और खुशी प्रदान करेगी। तीसरा पॉइंट है सोचें जो मेरे पास है मेरे लिए खास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे हम एक तरीके से संतुष्टि के सिद्धांत के तौर पे देख सकते हैं कि जब आपके पास जो है उसमें आप संतुष्टि पाएं, न कि जो नहीं है उसके पाने के लिए या उसके इच्छा में आपके पास जो है आप उसे भी भूलते चले जाएं। क्योंकि जनरली देखा गया है और होता है, हम में से 70-80% लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर का सोचते रहते हैं, जो नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और उसके सोच में जो है उसे वो एंजॉय नहीं कर पाते, उससे वो सुख प्राप्ति नहीं कर पाते। आज आपके पास अगर पैसा थोड़ा कम है तो हमारी इच्छा रहती है कि नहीं, मैं और पैसा कमा लूँ, मेरे पास छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी हो जाए, छोटा घर है और बड़ा बंगलो बन जाए। लेकिन आप इन चीज़ों के डिज़ायर में जो नहीं है उनको पाने की इच्छा में जो है, जो आपका छोटा घर है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, छोटे छोटे खुशी के पल ढूंढ सकते हैं, जो आपके पास गाड़ी है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, वो आप करना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, यदि आपको अपने जीवन में सुख को बढ़ाना है तो आपको आपके पास जो चीज़ें हैं, जो अवेलेबिलिटी है,
उसको एंजॉय करना बहुत आवश्यक है, प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। तीसरी इन्होंने चौथी बताई है जो महत्वपूर्ण है, शरीर, वक्त और सोच। नेचुरल है, यदि आपके पास एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक शरीर है तो उससे बढ़कर कोई और चीज़ आपको सुख नहीं दे सकती। हम इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें मिली होती है, और जो चीज़ हमारे पास बिना किसी एफर्ट्स के आ जाती है, बिना किसी प्रयास के आती है, हम उसके वैल्यू ही नहीं समझते और हम उसको कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल या थैंकफुल नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके पास जो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए दुनिया में कई लोग जो कई तरीके से शारीरिक या मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, न पैसे को, न नेम फेम को। आपने बड़े बड़े ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी देखे होंगे जो कि कई मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो उनके पास चाहे पैसा नाम कितना भी हो, वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और उससे खुशी प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरीके से वक्त और सोच, यदि आपका टाइम अच्छा चल रहा है, यदि आपके पास अपने हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, अपने रुचि के कार्यों को करने के लिए वक्त है, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है आपको। इससे बढ़कर खुशी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं जिनमें जो हमारे लिए ज़िम्मेदारी है या जो हमारे लिए करना ज़रूरी है, लेकिन शायद वो हमारी रुचि का कार्य ना हो। तो यदि आप अपने रुचि के कार्यों को, अपने इंटरेस्ट को टाइम दे पा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो ही आपको रियल खुशी दे सकता है। और इसी तरीके से आप अपनी पॉजिटिव सोच, आप अपनी अच्छी सोच से न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा, हैप्पी बना सकते हैं। पांचवी इन्होंने जो चीज़ बताई है वो है हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये तीनों ही सक्सेस के बहुत इम्पॉर्टेंट आधार हैं। किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ चाहने या सोचने से नहीं मिल जाती। यदि आपको किसी कार्य के लिए सफल होना है तो आपको उसमें अपना 100% आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी मिलेगी, और आपको अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा। यदि आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो नो डाउट कोई भी फील्ड हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप सक्सेस अवश्य पाएंगे। छठी चीज़ ये बताते हैं कि कोई भी काम सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में काम यदि हमें मिलता है तो हम सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कई बार कि चलो यार मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, ये करना पड़ रहा है। लेकिन उसको करना पड़ रहा है को आप मजबूरी लेके मत चलिए, बल्कि आप ये सोचिए कि यदि ये करना पड़ भी रहा है तो इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और वो जो आप सीखोगे वो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग आयाम देगा, आपको एक अलग सोच देगा, आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा। तो इस सोच के साथ जब आप काम करोगे तो वो काम आपको संतुष्टि और खुशी भी प्रदान करता है। अगला जो पॉइंट है वो है, अगर आप पूरी ज़िंदगी के लिए खुशी चाहते हैं तो अपने काम से प्यार करना सीखें। ये आप बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन्स हैं, जितने भी आपके आइडल्स हैं, उन सब को आप अगर देखें तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप अपने काम को अपना पैशन बनाइए, आप अपने काम में अपना जी जान लगाइए, काम से आप प्यार करिए। जब आप काम से प्यार करते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ बोझ या भारी नहीं लगता, आप उससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगला पॉइंट है, असफलता वह अवसर है जब आप समझदारी से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। अभी जैसे पहले भी मैंने बताया कि असफलता या किसी भी कार्य में आप ये मत सोचिए कि आप असफल हो गए तो वो काम वहीं ख़त्म हो गया। असफलता आपको एक सीख देती है, आपको बताती है कि गलतियाँ कहाँ हुई है। उन गलतियों को आप सुधार कर अपनी पर्सनैलिटी में अब एक नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट ला सकते हैं, और वही आपको
आगे सफलता प्रदान करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगला पॉइंट है, खुश रहना एक आदत है, लगन से मेहनत करना भी एक आदत है। खुश रहना, जैसा कि बताया, खुशी सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। आप ये नहीं कह सकते खुशी कहीं बाहर नहीं है, कि पैसे में खुशी है, कि फेम में खुशी है, कि चीज़ों में खुशी है, भौतिकता में खुशी नहीं है। खुशी आपके अंदर है, खुशी आपकी सोच में है। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो आप खुश रहना सीख सकते हैं, आप इसे अपनी एक हैबिट बना सकते हैं। जिस तरह हम कई सारे चीज़ों की आदत बनाते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना, ये आपकी आदतों में शुमार है। जब आप पैदा हुए तब तो आपको नहीं आता था, लेकिन जब आपने धीरे धीरे किया तो अब आप इन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे ही आप खुशी को अपनी एक आदत बना लीजिए। आप हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कीजिए, चाहे वो गलत हो सही हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो उस सिचुएशन में होगा ही। उस पॉजिटिव को लेकर आप खुश हो सकते हैं। तो खुश रहने को आप अपनी एक आदत बना सकते हैं। यही आपके जीवन में सफलता को, सुख को बढ़ाएगा। इसी तरीके से मेहनत भी आप एक आदत बना सकते हैं। जैसा कि सुख के एक सिद्धांत में आपने पढ़ा कि सुख प्रक्रियावादी है। सुख सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, कि जो आपका लक्ष्य है आपने वो प्राप्त कर लिया और सुख मिल गया। वो आपको कुछ समय के लिए खुशी देगा और उसके बाद वह खुशी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। लेकिन यदि आप अपने सुख के से संबंधित जो क्रिया है, जो एक्शंस हैं, जो कर रहे हैं, उनमें अगर आप खुशी पाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति की जो क्रियाएं हैं उसमें अगर आप खुशी ढूंढेंगे, तो वो आपको परमानेंट खुशी देगा। और इस तरीके से आप अपनी मेहनत को यदि आदत बना लें तो निरंतर खुश रह पाएंगे। कोलू का बैल सारा दिन घूमता रहता है लेकिन वहीं रहता है। ये एक फिर से एक चीज़ है कि आप ऐसे कार्य करिए जिनमें प्रोडक्टिविटी हो। सिर्फ आप एक ही एक रूटीन वर्क को करके खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात आपको अपने जीवन में परिवर्तन, अपने कार्यों में परिवर्तन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप निरंतर एक ही एक तरीके का कार्य करते रहेंगे तो उससे आप में सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा और आप प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे जो पॉइंट है वो है, पढ़े लिखे होने से अच्छा पढ़ते लिखते रहना। इसका सीधा सा मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। व्यक्ति अगर पूरे जीवन अपने आप को एक स्टूडेंट समझे तो उससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आप पूरी लाइफ अपने आप को नई नई चीज़ें सिखाने में, अपने आप को स्किल्ड करने में लगे रहेंगे, तो ये एक्शन, ये प्रक्रिया आपको स्वतः ही खुशी देगा। इसके अलावा ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में खेद न रहे कि कोशिश नहीं की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कितनी ही रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें जब हम व्यक्ति का जो लास्ट समय है उस समय यदि पूछा जाता है कि आपको जीवन में क्या रिग्रेट या खेद रहा है, तो जनरली लोग यही बताते हैं कि वो उस समय पे ये कार्य कर सकते थे पर वो डर गए, उन्होंने नहीं किया। चाहे वो किसी कंपटीशन की बात हो, चाहे वो अपने रिलेशंस की बात हो कि वो बना सकते थे लेकिन वो डर गए, वो पीछे हट गए। तो ये लाइफ का एक सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है जहाँ की आप कोशिश भी नहीं करते। इसलिए यदि खुश रहना है, अंत तक खुश रहना है, तो आपको लाइफ में इस तरीके के रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए। चाहे आप सफल हों या ना हो, पर आप उसके लिए कोशिश अवश्य करें, वो आपको एक संतुष्टि देगा। और जो अगला पॉइंट है वो है, सीधी बातचीत फ्रेंडशिप बनाए रखने के लिए अच्छा तरीका। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे संबद्धता या रिलेटेडनेस चाहिए, वो लोगों से जुड़ा रहना चाहता है, वो इस फीलिंग को चाहता है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुलकर बात करें, नए नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से मिलें और उनसे अपना संबंध बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें। तभी आपको संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हर दिन की शुरुआत संतुष्ट एवं सुखी नज़रिए से करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सुबह उठें तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो आपके पास लाइफ में है, जिनको आपने लाइफ में अचीव किया है या आप कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दी है, आप उन सब चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। आप फील करें कि आप दुनिया में ऐसे कई लोगों से बहुत बहुत बेहतर हैं
जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। और यदि आप इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो नेचुरल है आप पूरा दिन संतुष्ट और खुश रहेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि व्यक्ति को लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है और निरंतर अपने आप को सुखमय बनाने या अपने आप को हैप्पी रखने, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताई गई है जो कि मेयर्स ने अपने रिसर्च में बताई। इसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिया, कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई जिनके आधार पे कह सकते हैं कि प्रसन्नता के लिए क्या क्या उन्होंने उपाय सुझाए। इसमें इन्होंने समय प्रबंध यानी टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट बताया। यदि आप अपने कार्यों को समय के आधार पे डिवाइड कर लें तो नेचुरल है आप अपने कई लक्ष्यों को प्राप्त आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण होना आवश्यक है। समय समय पर उचित अवकाश लेना भी ज़रूरी है। कई लोग निरंतर काम करते रहते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं खुशी पीछे छूट जाती है। तो बहुत आवश्यक है कि आप बीच बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने कार्य से अवकाश लें और आप अपने रुचि के कार्यों में, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनके लिए समय दें। इसके अलावा जीवन में आभार और कृतज्ञता, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो आपके पास हैं। संतुलित जीवन शैली बहुत आवश्यक है। संतुलित जीवन शैली में आपका संतुलित खान पान, संतुलित एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में करना ज़रूरी है जो आपको संतुष्टि देती हैं। इसके अलावा उचित आहार और आराम, नकारात्मक व्यक्तियों और परिस्थितियों से दूरी, ये भी एक बहुत ज़रूरी है यदि आपको खुश रहना है कि आप नकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को बचाएं। यदि आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास तो आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नकारात्मकता उनकी जिस तरह सकारात्मक या पॉजिटिव सोच को आप स्प्रेड करते हैं, वैसे ही नकारात्मक लोग नकारात्मक सोच को स्प्रेड करते हैं, जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना आवश्यक है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है रुचि विकसित करें। आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें। आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है आप उनको बढ़ाएं। वो गार्डनिंग हो सकती है, वो नेचर वॉचिंग या बर्ड वॉचिंग हो सकती है, वो आपका पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी तरीके की कुकिंग, कुछ भी, रीडिंग हो सकती है। आप इन इंटरेस्ट को डेवलप करिए, इनके लिए टाइम निकालिए। ये आपको रियल सेटिस्फैक्शन और खुशी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम अपने जीवन में सुख को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।